दोस्तों नमस्कार भाई। नीट पीजी का जो काउंसलिंग है, हमने काफ़ी सारे सेशंस चलाए। आज उसका आखिरी डेट है और मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी मेहनत करके आप लोगों को समझाया है। जो मैं आई होप दैट एवरीबडी गॉट सम एडवांटेज फ्रॉम माय प्रेजेंटेशंस, फ्रॉम माय लाइव चैनल्स एंड फ्रॉम माय Q&A सेशन। आप लोगों के सपोर्ट के लिए आई वांट टू थैंक यू। अवर चैनल इज़ नियरिंग 1000 सब्सक्रिप्शंस और मैं मानता हूँ इस चैनल को ग्रो करने का हक बनता है, क्योंकि वी आर अ डिफरेंट चैनल, वी स्प्रेड लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। हमारे चैनल में पार्टिसिपेशन रहेगा, सभी का पार्टिसिपेशन रहेगा और इसी तरह से हम एक कम्युनिटी डेवलप करना चाहते हैं। तो जब ये डिस्कशन हो रहा था, आई होप ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स व्हेन दे फिल अप द फाइनल पोजीशंस एंड आई विश यू गेट व्हाट यू वांट। और अगर जिनको जो भी मिलता है, अगर चैनल से फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ एक्नॉलेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, ये चैनल को स्प्रेड करने में मदद कीजिए, ताकि आपका जब हो जाएगा तो आपके जूनियरों का क्या, आगे में भी अगर आप मान लो दूसरी अटेम्प्ट दे रहे हैं या कुछ है और किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए, ये डिमांड करते लीजिए। मैं पोल करूंगा और जिस पोल में जबकि ज़्यादा डिमांड रहेगी उस वीडियो को पहले बनाया जाएगा। तो डिमांड थी जॉब्स के बारे में, अब जॉब्स के बारे में डिमांड थी और मिडिल ईस्ट के बारे में, वर्क इन मिडिल ईस्ट के बारे में डिमांड थी। तो ये दोनों वीडियोस लगभग सेम वोटिंग चल रहे थे। तो आज मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ जॉब इन मिडिल ईस्ट। काफ़ी सारी डिमांड आई थी ड्यूरिंग डिस्कशन ऑल्सो, पीपल वर आस्किंग कि सर मैंने मिडिल ईस्ट में काम किया है, मैंने सऊदी अरेबिया में काम किया है, काफ़ी हद तक किया है, 11.5 ईयर्स मैंने काम किया है। तो लोग बोल रहे थे कि भाई इसमें जॉब कैसे होता है, हमें ज़रा तरीका बताइए, वी आर इंटरेस्टेड टू गो टू मिडिल ईस्ट। दोस्तों ये है मेरा पहला, दिस इज गोइंग टू बी सीरीज ऑफ द वीडियो बिकॉज आई बिलीव आई कैन नॉट पुट a 2 hours long video. It will distract everyone and maybe people not go through everything, not follow details. तो मैं सोच रहा हूँ 10 से 15 मिनट का एक एक वीडियो बना के ऐसी सीरीज बनाई जाए, 4 से 5 वीडियो की सीरीज बनाए। तो दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर द जॉब इन सऊदी अरेबिया। सो व्हाट्स जॉब इन सऊदी, नॉट जॉब इन मिडिल ईस्ट। दोस्तों आप पहले नक्शा जान लीजिए, भाई मिडिल ईस्ट है क्या, मिडिल ईस्ट है क्या, या एशिया जो है, ये एशिया जो है इसमें साउथ ईस्ट एशिया आता है, उसमें वेस्टर्न एशिया आता है, ईस्टर्न एशिया आता है, साउथ ईस्ट एशिया आता है और उसमें एक आता है वेस्ट एशिया और एक आता है मिडिल ईस्ट एशिया। तो मिडिल ईस्ट एशिया में ज़्यादातर अरब कंट्रीज है। अब अगर आप अरब वर्ल्ड की बात कर रहे हो तो अरब वर्ल्ड तो है 18 कंट्रीज है। अरब वर्ल्ड में सदर्न अफ्रीकन, नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज भी आते हैं और ये कई लोगों को पता नहीं होगा, सभी लगभग अरेबिक स्पीकिंग कंट्रीज है। लेकिन जब मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो जनरली वो गल्फ कंट्रीज आते हैं। ये गल्फ कंट्रीज कौन से है, इसमें सबसे बड़ा कंट्री हो जाता है एंड सबसे फेमस कंट्री जो है, लोगों को जैसे ही बोलता हूँ मैं मिडिल ईस्ट में, जब बोल रहा था मैं सऊदी में काम करता तो वो सोचते थे दुबई। लोगों की नज़र में दुबई और अबू धाबी या शारजा ही आता है, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, काफ़ी सारा टूरिज्म होता है, काफ़ी सारा ग्लैमर है, लोगों को बुर्ज खलीफा ही याद आता है। तो है भाई, दुबई वो कंट्री नहीं है, अबू धाबी वो कंट्री नहीं है, शारजा वो कंट्री नहीं है। तो है मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कंट्री है, सबसे बड़ा कंट्री है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बारे में अगर जानिए कौन सा कंट्री है, तो ये वो ही कंट्री है जो इस्लाम का कैपिटल माना जाता है। यहीं से इस्लाम की यानी जन्म हुआ था, जिसका सबसे बड़ा मथक जो है, सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है वो है मक्का, और दूसरा जो हेडक्वार्टर है वो मदीना। सो मक्का मदीना जिस कंट्री में आए हैं वो कंट्री का नाम सऊदी अरेबिया है। इसका कैपिटल है रियाद और इसके जो कॉमर्शियल सिटीज़ है, इसके 2 कोस्ट है, यानी इसका ईस्टर्न कोस्ट है वो यहाँ गल्फ ऑफ यानी ईरान जो है, गल्फ जो बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान वगैरह है, वो जो है वहाँ पर आता है, और दूसरा है उसका रेड सी पर उसका कोस्ट लगा हुआ है। तो रेड सी पर जो इनका कॉमर्शियल सेंटर है वो है जिद्दा, और ईस्टर्न साइड पे इसका कॉमर्शियल सेंटर है दम्माम और अल जुबैल। दुनिया की सबसे बड़ी आपने जो कंपनी जानी होगी, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसका नाम है अरामको। कई जगह पर आप देख रहे होंगे इसकी स्पॉन्सरशिप वगैरह। अरामको क्या है, तेल की कंपनी है, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। ये सऊदी और अमेरिकन के कॉम्बिनेशन से बनी थी 1970s में। जब सऊदी अरेबिया में खूब ऑयल आया तो अमेरिकन ने इसे पुल आउट किया, इसे रिफाइन किया और इनके कॉम्बिनेशन बनाया। ये कंपनी आज मान लो 2 या 3 ट्रिलियन डॉलर की इसकी एसेट है, इसकी वैल्यू है, सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की। तो ये है सऊदी अरेबिया। 70% ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विद डेजर्ट सैंड, पूरा सैंड ड्यून्स ही है। इसका कैपिटल है जो रियाद, वो सैंड ड्यून्स के बीच में ही है। इसकी बॉर्डर लगती है यमन से, ओमान से, ऊपर लगती है ये कुवैत से, और यहाँ पर आते हैं गल्फ में आता है कतार आता है, बहरीन आता है, और
यहाँ फिर नेचुरली एमिरेट्स आता है। दूसरा जो सबसे फेमस कंट्री है उसका नाम है एमिरेट्स। एमिरेट्स जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, यूएई जिसे बोलते हैं। यूएई में 7 स्टेट्स है, 7 एमिरेट्स है, यानी वो अलग अलग राजा है, उनके अलग अलग वो है। उसमें सबसे फेमस जो है 3 है, वो है दुबई, स्टेट ऑफ दुबई, एमिरेट्स ऑफ दुबई, एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी एंड एमिरेट्स ऑफ शारजाह, और फिर अल आइन वगैरह भी जो है। लेकिन ये 3 सबसे फेमस है। उसके बाद जो कंट्री आता है, आइलैंड कंट्री है, बहुत ही रिच कंट्री है, सबसे ज़्यादा गैस यहाँ से निकलती है, उसका नाम है कतार। कतार अभी अभी फेमस हुआ, जहाँ फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, और ये है, इसका कैपिटल है दोहा। कतार एयरवेज से भी आप जानोगे कतार को, एमिरेट्स से आप जानोगे यानी यूएई को जो है एयर एमिरेट्स हो गया, एयर अरेबिया हो गया, इससे आप जानोगे इनको। तो कतार और एमिरेट्स है दुनिया की सबसे फेमस, सबसे लग्जूरियस एयरलाइंस है। दूसरा एक छोटा आइलैंड नेशन आता है जो सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न कोस्ट से लगा हुआ है, जो लैंड से भी यानी पुल से कनेक्टेड हुए, उसका नाम है बहरीन। ये छोटा कंट्री है, मान लो 30-40 लाख की इसकी पॉपुलेशन होगी, लेकिन यहाँ भी जॉब्स होती है। तो ये सब मोटे मोटे हो गए। और एक कंट्री है जहाँ जॉब्स का लोग देखते हैं, उसका नाम है कुवैत। कुवैत वहाँ वही है कुवैत जिसके यानी सबसे फेमस है, सबसे बड़ी करेंसी है। ओमान की भी सबसे बड़ी करेंसी, ये भी एक आप क्या कंट्री जो है एमिरेट्स ऑफ ओमान। तो ओमान का है जो कैपिटल है वो मस्कत है। यहाँ की करेंसी भी बहुत तगड़ी है, उसकी वैल्यू मान लो एक ओमानी दिरहम का शायद मान लो मेरे ख्याल से 250 या ऐसे कुछ रुपया इसका वैल्यू होगा, डॉलर से भी ज़्यादा वैल्यू है। कुवैत का भी कुछ इसी तरह का चक्कर है, लेकिन ये सब छोटे छोटे कंट्री है। कुवैत तो बहुत ही छोटा कंट्री है और थोड़ा हार्ड लाइन कंट्री कुवैत पड़ता है। कुवैत वही कंट्री है जहाँ जो है डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने अटैक किया था और वो फेमस हुआ था, सद्दाम यानी इराक वॉर के नाम से फेमस हुआ था। तो ये हो गया आपके यानी ये गल्फ कंट्रीज़। और गल्फ कंट्रीज़ में हमेशा हुआ क्या था कि इसकी इकोनॉमी सडनली डेवलप हुई थी 1970s के बाद, जब यहाँ पर ऑयल काफ़ी आ गया। लेकिन क्या था, लोकल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन थी, राजा लोग तो बन गए, इकोनॉमी आ गई, इन लोग हॉस्पिटल्स बनाने लग गए, सब कुछ करने लग गए, लेकिन इनके पास मैन पावर नहीं था, एजुकेटेड ट्रेन मैन पावर ना था, ना था डॉक्टर्स ना थी नर्सेज। इन्होंने फिर अपना चालू किया, एजुकेशन प्रोग्राम चलाए, हॉस्पिटल्स बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, धीरे धीरे अपने बच्चों को वो फॉरेन पढ़ने भी भेजने लग गए, लेकिन उसको टाइम लगता है। तो जब इनके पास इकोनॉमी आई, इन्होंने अपनी सर्विसेज सुधारी, हेल्थ एंड एजुकेशन, दे नीडेड मैन फोर्स, और तब ये जाके फॉरेनर्स को यानी इनवाइट करने लग गए। सबसे ज़्यादा वर्कर्स जो है मान लो सऊदी अरेबिया और यूएई है या फिर ओमान है या फिर कतर है, यहाँ पर जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ वाले ही है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडियन होते हैं, पाकिस्तान होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं, श्रीलंकन होते हैं, यही सबसे ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। मान लो डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। जो नर्सिंग स्टाफ है, हेल्थ केयर पैरामेडिकल स्टाफ है, उसमें सबसे फेमस जो स्टाफ है वो है केरलाइट्स का है। केरला नर्सेज आर अ ब्रांड इन इटसेल्फ। वी नो इन इंडिया ऑल्सो, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया केरला इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स पैरामेडिकल स्टाफ। उसके बाद दूसरा जो आता है वो फिलीपींस है। फिलीपींस के भी पैरामेडिकल स्टाफ बहुत फेमस है, बहुत डेडिकेटेड, बहुत हाईली स्किल्ड होते हैं। और फिर आता है इंडोनेशिया। तो ये तो हो गया भाई कि इन लोग नौकरी के लिए बुलाते थे, फिर आते गए, यानी क्राइटेरिया चेंज होते गए, हॉस्पिटल्स बनते गए। कौन सी डिग्री कब वैलिड होगी, पहले तो यहाँ फ्री पास हुआ करता था, सऊदी अरेबिया में तो कोई पूछता ही नहीं था, यहाँ इंटरव्यू आया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, आप पहुँच गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट होता गया, लेजिस्लेशंस आते गए, कई लोगों ने फ्रॉड डिग्रियां प्रेजेंट की, तो थोड़ा थोड़ा सिस्टम वहाँ भी स्ट्रिक्ट होने लग गया। तो आज ये है कि पहले दुबई में ही होता था कि आपको लाइसेंस एग्जाम देना है, अब सऊदी अरेबिया में लाइसेंस एग्जाम देना होता है। किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कहाँ आप इंटरव्यू देते हैं, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। मेरा मेन फोकस रहेगा सऊदी अरेबिया के बारे में, क्योंकि मैंने वहाँ 11 ईयर्स काम किया है। दोस्तों 11 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम। सो माई एक्सपीरियंस यू हैव टू टेक इट सीरियसली। एक से एक डिटेल बनाऊंगा। एक वीडियो के बाद जब मिडल ईस्ट का वीडियो हो जाए, उसके बाद हम लाइन से लाइव सेशन करेंगे, ताकि किसी को कोई डाउट रह जाए, सोशल डाउट रह जाए, रिलीजियस डाउट रह जाए, या वर्क कंडीशन है, सैलरीज है, क्या क्या होता है, कितने पैसे में क्या कर सकते हो, कितने बचा सकते हो, यहाँ पर वो क्या एनआरआई अकाउंट का क्या होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। आप जो पूछिए, मैं उसके लिए सऊदी अरेबिया के बारे में मेरे पास सब कोई क्वेश्चन है। मैंने वहाँ डोमिनेट किया। मेडिको लीगल सिस्टम लोग बोलते थे बहुत ही टाइट है, कानून बहुत ही सख्त है, लेकिन मैं जितने साल रहा मैंने डोमिनेट करके काम किया, टॉप रैंकिंग पोजीशन तक मैं पहुंचा। मैं वहाँ हुआ करता था क्रिटिकल केयर का हेड, मैं हुआ करता था
सऊदी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी जो मेरी हॉस्पिटल में थी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कमेटी, उसका हेड हुआ करता था। ब्रेन डेथ कमेटी का हेड हुआ करता था। कई सारी कॉन्फ्रेंसेस, कई सारे डेजिग्नेशन। 2 साल मुझे वेस्ट साउथ सदर्न रीजन ऑफ असीर प्रोविंस में, जो रेड सी से लगा हुआ है, यमन बॉर्डर से लगा हुआ है, वहाँ मैं काम करता था। खूबसूरत इलाका है, पहाड़ी जगह है, बारिश होती है, खेती होती है, कूल क्लाइमेट होता है। क्या आप सोच सकते हैं सऊदी में भी ऐसा कोई इलाका है? तो उसमें ही काफ़ी खूबसूरती से मैं रहा, और वहाँ मुझे 2 साल, यानी ईयरली they designate one doctor of the region as the doctor of the year, यानी डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर, वो अवार्ड देते थे। 2 बार मुझे वो अवार्ड भी मिल चुका है। इनकी मेडिकल सिस्टम है, 3 टाइप के सिस्टम है। एक है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो हो गया हमारे गवर्नमेंट सिस्टम की तरह। एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो होते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे हमारी सिविल हॉस्पिटल हो गई, लेकिन उनकी सिविल हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई होता है। सभी हॉस्पिटल अमेरिकन स्टैंडर्ड की होती है, सभी का इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ग्रांड होता है, सभी में सभी सिस्टम लगे होते हैं। छोटा हॉस्पिटल हो, कोई भी हो, सीटी स्कैन तो मैंडेटरी है। हर एक 40-50 किलोमीटर में एक हॉस्पिटल आपको मिल जाता है। जब मैं था तब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में 280 हॉस्पिटल थे। आज शायद मान लो 350 या मान लो 400 भी हॉस्पिटल हो गए, तो कोई नई बात नहीं है। इसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो मिलिट्री के हॉस्पिटल है। यानी मिलिट्री वाले जो है, मिलिट्री पर्सनल एंड द रिलेटिव्स एंड द पेरेंट्स, दे ऑल आर ट्रीटेड इन मिलिट्री हॉस्पिटल। तगड़ी हॉस्पिटल होती है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल होती है, फुल्ली इक्विप होती है। और मिलिट्री हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स यू कैन मैच विद एनी वेस्टर्न स्टैंडर्ड, यू कैन मैच विद कनाडा, यूएसए, कनाडा एंड यूके, एटलीस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल से बड़े बड़े सेंटर में होते हैं, जहाँ मिलिट्री बेस होते हैं। तो ये हो गया दमाम में, हो गया अल खर्ज में, हो गया रियाद में, हो गया जद्दा में, हो गया मक्का मदीना, हो गया हमारे यहाँ जो था आबा में, मैं आता था, आबा से लगा हुआ जो सिटी है खमीस मुशैद, वहाँ पर भी बड़ा मिलिट्री हॉस्पिटल था। यानी मिलिट्री हॉस्पिटल के आजू बाजू लगभग जहाँ पर अमेरिकन बेस होते हैं, अमेरिकन एयरफोर्स वगैरह के जो मिलिट्री सेटअप्स होते हैं, बिकॉज अमेरिका इज अ फ्रेंडली एलाई, इज अ फ्रेंडली कंट्री टू सऊदी अरेबिया, इट्स अ पार्टनर इन डिफेंस। तो इनके वहाँ फोर्सेज होते हैं, तो वहीं पर लगभग लगे होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये है कि काफ़ी सारी छूट होती है, कैंपस के समय कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई कुछ भी कर लो। तीसरा सिस्टम आता है नेशनल गार्ड का सिस्टम आता है। नेशनल गार्ड की हॉस्पिटल है। नेशनल गार्ड होते कैसे, जैसे हमारे एलीट कमांडोज होते हैं, ब्लैक के कमांडोज होते हैं, वैसे उनके सिस्टम में भी रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल गार्ड्स, काउंटर टेररिज्म के लिए स्पेशल गार्ड्स होते हैं। तो ये नेशनल गार्ड्स की तादाद भी काफ़ी होती है। आप क्या मानते हो रॉयल फैमिली के कितने लोग होंगे? रॉयल फैमिली में प्रिंस, प्रिंसेसेस, उनके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे गिना के एटलीस्ट मान लो प्रिंस ही मान लो 4000 के करीब इनकी है पॉपुलेशन। तो 4000 रॉयल फैमिली की ही मेन जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन है। तो फिर इनके लिए नेशनल गार्ड हॉस्पिटल कम होते हैं। वो खमीस मुशैद मिलिट्री के साथ नहीं थी, लेकिन वो रियाद, जद्दा और मक्का मदीना में श्योर नेशनल गार्ड हॉस्पिटल्स है। नेशनल गार्ड हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड वो होता है जैसे किसी टॉप अमेरिकन हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड हो। मान लो आप नेशनल गार्ड हॉस्पिटल में काम करते हैं, उसका सर्टिफिकेट देते हैं एक्सपीरियंस, और आप यूएसए चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, देन से यू आर स्पेशलिस्ट नेशनल गार्ड, तो आपका वहाँ पर जो है एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस काउंट करता है, लेकिन इसके क्राइटेरिया बहुत जूते अलग होते हैं। नेशनल गार्ड के लिए आपका एमडीएस, नेशनल गार्ड या मिलिट्री के लिए अगर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट बनना है तो आपके एमडी, एमएस, एमसीएस डिग्री काफ़ी नहीं होती। आपको कुछ वेस्टर्न डिग्री चाहिए, आपको कोई अमेरिकन डिग्री चाहिए, आपको कोई यूके की डिग्री चाहिए, जैसे एफआरसीएस हो गया या एफआरसीपी हो गया या एमआरसीपी हो गया, तब ना जाके वहाँ कंसल्टेंट बन सकते हो, नहीं तो आप जूनियर कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट रहोगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एमडी, एमएस होता है, वो स्पेशलिस्ट होता है। मिनिस्ट्री स्पेशलिस्ट के लिए मान लो 3 साल मिनिमम लगते हैं, और एमसीएच होता है वो कंसल्टेंट बी होता है। तो कंसल्टेंट ए क्या होता है, कंसल्टेंट बी होता क्या होता है, स्पेशलिस्ट क्या होता है, रजिस्ट्रार क्या होता है, और रेजिडेंट क्या होता है। यह आएगा अगले वीडियो में, कैसे क्या कैटेगरी होती है, कैसे क्या इंटरव्यू आते हैं, कहाँ पर अप्लाई करना, क्या करना है। जस्ट फॉलो माई नेक्स्ट वीडियो ऑन द मिडिल ईस्ट, जॉब इन मिडिल ईस्ट। अगर आप चाहते हो, रैपिड पैसा बनाना चाहते हो, अगर आप में वो होश है, जोश है, आप श्योर ये कर सकते हो। मैंने ये किया अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल रहा, बहुत खुश रहा। आई हैव नो रिग्रेट। थोड़े अप डाउन कहीं पर कोई आए होंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू द अदर स्ट्रगल्स यू फाइंड इन अदर कंट्रीज, इवन अमेरिका, यूके और इवन आवर ओन कंट्री इंडिया। तो आज के लिए मैं साइन ऑफ करता हूँ। ये माय फर्स्ट एपिसोड ऑन मिडिल ईस्ट। आप बताइए आपको कैसा लगा, और आगे जाके आपके जो क्वेश्चन होंगे कैसे है रखिए कमेंट में, उसका बेस बना के, उसी क्वेश्चंस का बेस बना के मैं दूसरे वीडियोस डेवलप करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे, एंड प्लीज सपोर्ट आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट अदर्स विल बेनिफिट। आपको बेनिफिट हो गया, आप अपने जूनियर्स के बेनिफिट के लिए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेरेंट्स को बताइए, वो भी तो ना इन्वॉल्व है, अपने बच्चों
बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी कैरियर के लिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज डॉक्टर बिमल शाह साइनिंग ऑफ।